हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चौथमल सैनी संस्कृत भाषा की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस के अनुसार अपना अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा की व्याकरण में जो पहला टॉपिक है वह है संधि। अब प्रिय विद्यार्थियों, संधि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा संधि का, एक आएंगे कि दो आएंगे, यह आपके मैं अभी ही निष्कर्ष कर देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पेपर में दो प्रश्न आएंगे संधि के, फर्स्ट सेकंड। पहला प्रश्न होगा 2 अंक का, दूसरा प्रश्न भी होगा 2 अंक का। अब यह प्रश्न कैसा होगा? पहला प्रश्न होगा संधि युक्त शब्द आएगा और उसका संधि विच्छेद करना है। संधि युक्त आएगा, उसका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। 2 अंक निर्धारित है। दूसरा प्रश्न होगा संधि का कि संधि विच्छेद शब्द और संधि विच्छेद को संधि युक्त करते हुए संधि का नाम बताना है और यह भी 2 अंक का निर्धारित किया गया है। अब बात प्रिय विद्यार्थियों, संधि संधि का दूसरा नाम होता है संहिता। संधि कह दो चाहे संहिता। इसका सूत्र होता है प्रय सन्निकर्ष प्रय सन्निकर्ष संहिता। इसका क्या है? प्रय सन्निकर्ष होता है 2 वर्णों की अतिशयता, अत्यधिक समीपता को ही संधि कहते हैं या संहिता कहते हैं। दूसरी भाषा में कहूं तो 2 वर्णों के मेल को 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहां देखो संधि कितने प्रकार की होती है। संधि प्रकार की होती है। संधि के भेद, इससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये संधि का विश्लेषण कर लेते हैं। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ना ही आपके इस एग्जाम में परिभाषा पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होते हैं, जिसे गुण संधि की परिभाषा बताइए, स्वर संधि की परिभाषा बताइए, ऐसा कुछ नहीं आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण देगा और उदाहरणों में ही आपको पता लगाना है कि कौन सी संधि का उदाहरण है और उस संधि का नाम लिखना है। ऐसे प्रश्न आएगा, ना कि उसकी परिभाषा पूछेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर ये संधि शब्द का अपन विश्लेषण कर लेते हैं। संधि शब्द का विश्लेषण कर लेते हैं कि संधि शब्द किन किन चीजों से मिलकर बना है। संधि शब्द किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो संधि में होता है शम उपसर्ग, शम उपसर्ग, धा धातु, शम उपसर्ग, धा धातु और की परते। शम उपसर्ग, शम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, की प्रत्यय, इन तीनों से मिलकर बना है संधि, जिसको अपन संहिता भी कह सकते हैं। इसका सूत्र होता है प्रय सन्निकर्ष संहिता। प्रय इसका तात्पर्य होता है कि 2 वर्णों की अत्यधिक समीपता ही संहिता कहलाती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि 2 वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। अब आगे देखो कि संधि मुख्य रूप से
संधि। तीन प्रकार की होती है। संधि के भेद है, मुख्य तीन प्रकार की होती है। उनमें से पहली संधि है स्वर संधि। संधि को अच संधि भी कहते हैं, अच संधि भी कहते हैं। दूसरी संधि है व्यंजनी संधि। तो हल संधि भी कहते हैं, हल संधि भी कहते हैं। तीसरी है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब प्रिय विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं ये तीनों संधियां। तीनों संधियों में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, तीन से उदाहरण पूछेगा। अब पहली संधि के ऊपर चर्चा करते हैं कि स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा, प्रकार कितने होते हैं, सिलेबस में कितने प्रकार आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक दो हैं यदि स्वरों का मेल, यदि स्वरों का मेल, मेल का अर्थ होता है योग, आपस में जुड़ना। मेल का अर्थ होता है योग, आपस में जुड़ना। यदि स्वरों का मेल स्वरों से ही हो जाए, स्वरों का मेल स्वरों से ही हो जाए, तो वहां स्वर संधि होती है, तो वहां स्वर संधि होती है। स्वर मेल स्वरों से ही वहां होती है। अब स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ। बारखड़ी की जो लाइन होती है वो स्वरों की होती है। प्लस से पहले स्वर आए और प्लस के बाद में भी स्वर आए। जब संधि विच्छेद का उदाहरण होता है तो संधि विच्छेद का जो अक्षर होता है, जैसे सूर्य प्लस ईस, क्या बनता है? सुरेश। अब यहां देखो, स्वरों का मेल स्वरों से ही हो जाए, तो रे क्या है? अ, और आगे क्या है? ई। ए भी स्वर है और प्लस के बाद में ई भी स्वर है, तो हो जाए, यानी का हो जाए तो स्वर संधि कहलाती है। अब यहां देखो स्वर संधि के भेद।
भेदों के ऊपर चर्चा करते हैं। इस सिलेबस के अनुसार अपन चर्चा करेंगे। सिलेबस स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, लेकिन अपने सिलेबस में दीर्घ संधि नहीं है। 10th क्लास के सिलेबस में दीर्घ संधि नहीं है। तो पहली संधि होगी गुण संधि। गुण संधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि गुण संधि क्या होती है। गुण संधि क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है, कैसे इसके एग्जाम्पल है। तो इस गुण संधि का सूत्र होता है अधेड़ गुण, या इसका दूसरा नाम होता है आध गुण। अधेड़ गुण या कहे आध गुण। परिभाषा क्या होती है इसकी, गुण संधि किसे कहते हैं। यहां देखो ए, पहला अक्षर है ए के बाद में ए या आ के बाद में या प्रे बोलते हैं संस्कृत भाषा में। ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या आए, अच प्रत्याहार। ए या आ के बाद में अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं, ई, उ, री और लरी, ये अच प्रत्याहार में आते हैं। कहने का तात्पर्य गुण संधि की परिभाषा हो गई ये इस सूत्र से, ए या आ के बाद में, ये तो प्लस से पहले मिलेगा ए और आ, और प्लस के बाद में क्या मिलना चाहिए, अच प्रत्याहार। प्रत्याहार में आते हैं कौन से स्वर वर्ण, लरी, तो वहां हो जाती है गुणे। विद्यार्थियों मैं आपको ट्रिक बताता हूं। गुण संधि की पहचान परीक्षा में क्या होता है कि आपके परिभाषा नहीं पूछेगा कि गुण संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, परिभाषा नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम्पल आएगा कि उस एग्जाम्पल की आपको पहचान करनी है कि संधि है, संधि का नाम लिखना है। संधि युक्त आता है तो उसका संधि विच्छेद करना है, फिर उस संधि का नाम लिखना है, तब आपको 2 अंक मिलते हैं। परिभाषा नहीं पूछ, तो आप सीधी सी में बिठाना है कि मैं कैसे एग्जाम्पल को पहचानूं कि इसमें कौन सी संधि है। तो आपके सीधे से मैं आपको गुण संधि के 4 ट्रिक बताता हूं। किसी भी प्रतियोगी स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि 10th क्लास के स्टूडेंट ही इसके ऊपर फोकस करें। अन्य प्रतियोगी जैसे रीट की एग्जाम है, ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड है, वो विद्यार्थी भी ध्यान दे कि गुण संधि कैसे पहचाने कर सकते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों यदि किसी शब्द के ऊपर मात्रा होती है, किसी शब्द के नीचे से एक मात्रा होती है, ये किसकी मात्रा होती है, ए और ओ की मात्रा। तो अपन ट्रिक से पढ़ेंगे, मात्रा होती है, किसी शब्द के नीचे से एक मात्रा होती है, या किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर ऋषि आता है, ऋषि आता है, या फिर चौथी ट्रिक है किसी भी शब्द के बीच में आधा लय आता है, जिसको अपन हलंत लगाकर लिख देते हैं, हलंत, आधा लय आता है, हलंत लय आता है। तो ये गुण संधि की पहचान कर सकते हैं। किसी भी उदाहरण में आपको मात्रा लगी हुई मिले, नीचे से एक मात्रा लगी हुई मिले, अंतिम अक्षर रसी हो, ये रसी अंतिम अक्षर होना चाहिए। अभी आपको बताएंगे एग्जाम को पता लग जाएगा कहां पर आएगा, और ये हलंत लय, आधा लय कहां पर मिलेगा। तो पहला उदाहरण है सुरेश, नरेश,
गणेश, महोदय, चंद्रोदय, वनोस्व, तीसरी ट्रिक का उदाहरण लेते हैं, राजर्षि, शाप्त ऋषि, देवर्षि। चौथी ट्रिक के उदाहरण लेते हैं, पहला है तवलकार, दूसरा उदाहरण है मलालका, तीसरा है दंत लकार। ऐसे उदाहरण विद्यार्थियों। अब फिर आपको कि ये ट्रिक कहाँ काम में आई, उदाहरण में कहाँ मिलेगा अपन को। मान लीजिए एग्जाम कोई भी उदाहरण आ गया, कैसे पहचान करेंगे कि ये गुण संधि का, यण संधि का है, कैसे पहचान करेंगे। तो यदि आपके दिमाग के अंदर ये चारों ट्रिक आपके याद है कि किसी भी शब्द के ऊपर एक मात्रा होती है, या नीचे से एक मात्रा होती है, या अंतिम अक्षर रसी आता है, या शब्द के बीच में आधा हलंत लय आता है, तो वहां गुण संधि होती है। तो यहाँ पर देखो कैसे पहचान, किसी भी शब्द के ऊपर एक, तो यहाँ देखो सुरेश ऊपर एक मात्रा है, नरेश ऊपर एक मात्रा है, गणेश ऊपर एक ही मात्रा है। अगला ट्रिक है नीचे से एक मात्रा होनी चाहिए, जिसको ओके। महोदय नीचे से एक मात्रा है, चंद्रोदय नीचे से एक मात्रा है, वनोत्सव नीचे से एक ही मात्रा है। और भी बहुत सारे, सूर्योदय, नरेश, राजेंद्र, सुरेंद्र, तपेंद्र, बहुत सारे ऐसे उदाहरण जिनके ऊपर एक एक ही मात्रा है। गजेंद्र, तपेंद्र, बहुत से उदाहरण एक मात्रा है। सूर्योदय यहां से नीचे से एक एक मात्रा होती है, गुण संधि का उदाहरण होगा। तीसरा ट्रिक है अंतिम अक्षर, यहां पर देखो ये र सी अंतिम अक्षर होना चाहिए, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर क्या आएगा, र, और तो वहां पर होती है गुणी संधि। और भी ऐसी उदाहरण है, मह अंतिम अक्षर है। चौथा ट्रिक है हलंत लय, आधा लय, शब्द के बीच में आधा लय होना चाहिए, शब्द के बीच में आधा लय होना चाहिए, और शब्द के बीच में आधा लय होना चाहिए। यहां पर चार पहचान हो गई। अब नंबर पर बात आती है विद्यार्थियों, संधि विच्छेद कैसे करें, संधि विच्छेद कैसे करें। तो यहां पर अब पहले बात तो बताता हूं आपको, संधि विच्छेद होता क्या है। संधि विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद ये होते हैं संधि युक्त, जो संधि से जुड़े हुए शब्द होते हैं संधि युक्त। अब इनको पुनः खोलना, पुनः इनके टुकड़े करना, तो वो कहलाता है संधि विच्छेद। जो शब्द जुड़ा हुआ होता है वो होता है संधि युक्त का, और संधि युक्त के जो शब्द उसको पुनः तोड़ना ही संधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर से आपको करता हूं, रिपीट करता हूं कि आज का अपना टॉपिक है संधि, इसका दूसरा नाम है का। अपने एग्जाम में दो प्रश्न आएंगे, एक आएगा संधि विच्छेद का, एक आएगा संधि युक्त का। संधि युक्त का करवाएगा संधि विच्छेद, और उस संधि का नाम लिखना है, 2 अंक मिलेंगे। एक आएगा संधि विच्छेद, उसको वापस जोड़ना है,
और उस संधि का नाम लिखना है। दो दो अंक। अब संधि शब्द में शम उपसर्ग होता है, धा धातु होती है और की प्रत्यय होता है। सम उपसर्ग होता है, दा धातु होती है और की प्रत्यय होता है। इसका है कि दो वर्णों की अत्यधिक समीपता। कहने का तात्पर्य अपन यूं कह सकते कि दो वर्णों के आपस में मेल को, मेल क्या होता है? मेल होता है जुड़ना, जोड़। तो दो वर्णों के आपस में मेल को ही कहते हैं। संधि का दूसरा नाम होता है संहिता, संहिता भी कह सकते हैं। संहिता, संहिता संधि भेद देखते हैं। मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, संधि भी कहते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी कहते हैं। तीसरी है विसर्ग संधि। संधि पहले की परिभाषा क्या होती है? मेल स्वर ही जाए, स्वरों का मेल तो वो कहलाती है स्वरे संधि। स्वर संधि के भेद देखते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। स्वर संधि के भेद अपने सिलेबस के अनुसार, स्वर संधि का पहला भेद होता है संधि, वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो गुण संधि है। पहले अपन मानते हैं गुण संधि। इसका सूत्र होता है अधे गुण है, इसको यूं कहे आधे गुण है। अर्थ होता है ए और आ ई उ री लरी, ए के बाद में यदि ई उ री तो होती है गुणे संधि। अब आपको विद्यार्थियों, आपको ट्रिक बता दिए 4 ट्रिक आपके ध्यान में होनी चाहिए। ऊपर से एक मात्रा, नीचे से एक मात्रा, र सी और आधा ल करे सकते हैं विद्यार्थियों। अगला होता है संधि विच्छेद। ये फिर आपको संधि विच्छेद कैसे होता है, ट्रिक के अनुसार आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा कि गुण संधि का संधि विच्छेद किस जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।